रायबरेली का सांसद हरदम प्रधानमंत्री बनता है। भाई बाप महतारी की विरासत बचाना आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, तो राहुल गांधी भी बचाएंगे। है ये रायबरेली है। रायबरेली आज से नहीं, आज से इंदिरा गांधी के पीरियड से और फिरोज गांधी जी के पीरियड से ये रायबरेली कांग्रेस की रही है। फिर गांधी परिवार और रायबरेली का पारिवारिक रिश्ता है। तो राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल चुका है। जिस तरह से सुबह कांग्रेस के कार्यालय ने टिकट के लिए घोषणा की, KL शर्मा को अमेठी से प्रत्याशी बनाया गया और राहुल गांधी को रायबरेली से प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसको लेकर अभी हम रायबरेली के अंदर मौजूद हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के नामांकन के लिए जुटना शुरू हो गए हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी को चुनाव के अंदर वो रणनीति बनाते हैं। क्या लग रहा है इस बार रायबरेली से राहुल गांधी का जो सामना है वो कैसा रहेगा, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि पिछली बार हमने अमेठी से चुनाव हराया था, इस बार रायबरेली से भी हरा देंगे। रायबरेली से भारी मतों से राहुल गांधी जीतेंगे, जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। ऐतिहासिक जीत जीतेंगे राहुल जी यहाँ रायबरेली से, ऐतिहासिक जीत जी, और प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय राहुल गांधी जी। अब रायबरेली का सांसद प्रधानमंत्री जी, रायबरेली का सांसद हरदम प्रधानमंत्री बनता है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि पिछली बार अमेठी से हराया था, इस बार रायबरेली से भी हरा कर रायबरेली से सबकी जमानत जब्त होगी राहुल जी के सामने। राहुल जी के सामने सारे कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी रायबरेली से, जब्त हो जाएगी जी, सारे कैंडिडेटों की। वो अमेठी से लड़ते तब भी जमानत जब्त हो जाती, जमानत जब्त हो जाती। स्मृति ईरानी की भी आपकी जमानत जब्त हो जाती, हो जाती। हाँ, वो अभी भी हो जाएगी, अभी चाहे वहाँ से जो खड़ा हो, अभी भी, हाँ अभी भी एक सामान्य कार्यकर्ता हरा देंगे। हाँ, इसीलिए उतारा गया, इसीलिए उतारा गया। आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी पूर्व अध्यक्ष और हजारों हजार लाखों लाख दिलों की धड़कन राहुल गांधी यहाँ प्रत्याशी हुए हैं। पूरा रायबरेली का एक एक बूथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता और जितने भी गठबंधन के साथी सब मिल के लड़ेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पे जमानत जब्त होगा, हर बूथ पे जमानत जब्त होगी। आज लिख दीजिए, हजारों बूथों पे जमानत, हर बूथ पे जमानत जब्त होगी। इस तरह से अमेठी से भी स्मृति ईरानी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उन्हें दोबारा से हार का सामना करना पड़ता। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत डिमांड के बाद राहुल गांधी जी रायबरेली आए हैं। ये रायबरेली की डिमांड थी राहुल गांधी, इसलिए यहाँ पे प्रत्याशी बन गए। रायबरेली की डिमांड थी, रायबरेली की डिमांड थी, इसलिए राहुल गांधी बिल्कुल अपनी माता जी की सीट पे लड़ने आए हैं राहुल गांधी जी। माता जी की विरासत, और क्या, कोई भी होगा, माता जी की विरासत बचाएंगे राहुल गांधी। और क्या भाई, बाप महतारी की विरासत बचाना आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, तो राहुल गांधी भी बचाएंगे। रायबरेली की जनता का सौभाग्य है कि हम लोग एक युवा प्रधानमंत्री देश को देने जा रहे, जो पढ़ा लिखा और शिक्षित प्रधानमंत्री, जो कि रोजगार की बात करेगा, जो कि हम लोगों को रोजगार देगा, जो कि हम लोग एक दिन में 50 करोड़ का राशन खरीदने के लिए कमा सकते हैं। वैसा प्रधानमंत्री रायबरेली देने जा रहे हैं हम लोगों के लिए, सौभाग्य की बात है। और इस बार 5 लाख प्लस वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आज हर पूरे इंडिया में ही इंडिया ही चल रहा है और हम लोग जीत रहे हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। जो महिलाएं हैं यहाँ पर, राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए हैं रायबरेली में, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? सोनिया गांधी की तरफ पे चुनाव जीतेंगे? नहीं जीत के जाएंगे, वो घर है इनका, हम लोग घर के हैं सदस्य, वो जीतेंगे। राहुल गांधी के घर के हैं? जी 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 जी, हमारा परिवार, हाँ परिवार है, हमारा घर है, ये जीत के जाएंगे। ये मोदी जी का परिवार नहीं कह रहा है? नहीं 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 नहीं, ये गढ़ है, ये यहाँ से हम लोग जिता के भेजेंगे, उनका यहाँ नहीं चलेगा, न चला है न चलेगा, ना चला है ना चलेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। पर इस बार अमेठी का वहाँ से भी निकलेंगी, इस बार वहाँ से भी, हाँ वहाँ से भी निकलेंगी। क्या कहेंगे भाई साहब? जीतेंगे राहुल गांधी, राहुल गांधी जीतेंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे चाचा? अरे चंदा धंधा वाले हार जाएंगे, चंदा धंधा वाले हार जाएंगे। हाँ खूब बेईमानी किया है, बेईमानी की मोदी जी ने, और क्या, चंदा ले करके लोगों को दवाइयाँ उल्टा सीधा चलवा दी, तमाम तरह काम किया। इनको क्या बताएं? अब जो ये हार्ट अटैक आ रहे हैं उसको लेकर बोल रहे हैं। अब ये तो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भगवान जाने क्या सही है। ठीक ठीक, क्या कहेंगे सर? यहाँ से राहुल गांधी अपना नामांकन करने के लिए आ रहे हैं और जनता जुट रही है जी, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? ऐसा है, ये रायबरेली है।
रायबरेली आज से नहीं, आज से इंदिरा गांधी के पीरियड से और फिरोज गांधी जी के पीरियड से ये रायबरेली कांग्रेस की रही है। फिर गांधी परिवार और रायबरेली का पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी, चाहे दिनेश सिंह हो चाहे मोदी जी हो। अगर मोदी जी की औकात है तो रायबरेली आके देख लें, जमानत जब्त हो जाएगी। और रही बात, मोदी जी को चैलेंज कर दिया, मोदी जी को चैलेंज है, मोदी जी रायबरेली आके देख लें, जमानत जब्त हो जाएगी। और रही बात अमेठी की, भैया रही बात अमेठी की, तो अमेठी में इसलिए छोटे कार्यकर्ता को राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने टिकट दिया है स्मृति ईरानी को औकात बताने के लिए। और जब छोटा सा कार्यकर्ता मोदी और स्मृति ईरानी की जमानत जब्त करा के अमेठी से भेजेगा, तब मोदी की समझ में आएगा कि राजनीति क्या होती है। ये दलाली और बेईमानी का नहीं है, ये विकास का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, शिक्षित बेरोजगारों का मुद्दा है। अच्छा, स्मृति ईरानी जब यहाँ 2019 में चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, मिली क्या? जी, किसी को नहीं मिली। यही तो उनसे पूछना है कि 300 का सिलेंडर कहाँ है, 13 रुपए की चीनी कहाँ है, ये विकास कहाँ है? एक राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने अस्पताल बनवाया, उस अस्पताल को इन्होंने ताला लगा करके वहाँ के मरीजों को मारने का काम किया स्मृति ईरानी ने। तो ये रायबरेली के विकास के लिए नहीं, देश को लूटने के लिए लोग आए हुए हैं और जनता समझ चुकी है अब देश लूटने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी जाएगा 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 यहाँ से इस बार। कहेंगे चाचा? ठीक है, हम लोग राहुल गांधी का प्रचार करते हैं, राहुल गांधी के साथ रहेंगे। राहुल गांधी को जिताएंगे? हाँ। कितने मतों से? अरे 5 लाख। 5 लाख वोट। और क्या? मैं दावे के साथ कहता, रायबरेली की धरती पर मोदी योगी भी खड़े होकर देख नहीं जीत सकते हैं। नहीं जीत सकते? नहीं जीत सकते मोदी योगी? नहीं जीत सकते हैं। मैं कांग्रेस का छोटा सिपाही हूँ, मैं दावा करता हूँ मोदी योगी को हरा कर छोड़ेंगे। ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। गुस्से में नहीं, जोश है, जोश, उत्साह है। हाँ, जोश है। ये रायबरेली की धरती है, इसमें जोश रहता है हर कार्यकर्ताओं में। खा गया शक्कर पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। भैया खा गया शक्कर पी गए तेल, राशन कार्ड में मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, ये इस तरह 13 रुपए किलो बोल रही थी। अरे 13 रुपए मिली ही नहीं रही है। भाई जी हमारे यहाँ चीनी 50 रुपए किलो मानी है। अब मिट्टी का तेल मोदी जी ने खा के बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे? बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तब इंसान रोटी नहीं खा पाएगा। वो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने 52 करोड़ का चंदा लिया है, 52 करोड़ का चंदा लिया है। देश की जनता इतनी समझदार हो गई है, हर चीज को जानने लगी है। जी 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 जी, अरे चंदा चोर को सब कोई जानता है, ये चंदा चोरी। हाँ भाई, 70 करोड़ की चंदा चोरी बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। क्या कहेंगे इसको? राहुल गांधी आज रायबरेली से अपना नामांकन कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, इसलिए कि मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा जी ने एक नहर बनवाया, अगर कांग्रेस ये बीजेपी 7.5 साल में एक माइनर बनवाया हो तो वो बताए। रायबरेली जनपद नहीं, पूरे उसमें मैं बता रहा हूँ। तो ये बताइए किसान खुशहाल कब होगा? किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए, अगर किसान न होता तो आज कटोरा लेके भीख मंगवा देते। ये किसानों की देन है, ये किसानों की धरती है, ये रायबरेली इंदिरा जी की धरती है, फिरोज गांधी की धरती है। यहाँ कोई नहीं टिक पाएगा, चाहे मोदी जी लड़े चाहे अमित शाह जी लड़े, यहाँ हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। ये राहुल गांधी जीतेंगे। अरे राहुल गांधी जीतेंगे, उन गांधी परिवार जीतेगा, उनका एक अगर छोटा कार्यकर्ता खड़ा कर दिया जाएगा तो वो जीतेगा, लेकिन वह पार्टी नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। विश्वास? जी बताएं। राहुल गांधी आज नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी सस्पेंस था सुबह 10-12 दिन से लगातार मीडिया के अंदर कि कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा। अब राहुल गांधी अब नामांकन करने के लिए रायबरेली की धरती पर उतर चुके हैं। सोनिया गांधी भी हैं, पूरे नेता आ रहे हैं कांग्रेस के। तो कैसा उत्साह है? हम लोग पहले से जान रहे थे कि परिवार से ही कोई लड़ेगा, और गांधी परिवार का ये घर है एक तरह से, और इसमें कभी भी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आ जाए वो इतनी बम्पर वोटों से जीतेगा कि ये जो विपक्षी हैं इनकी जमानत जब्त होनी है। और इस बार
कांग्रेसियों का जोश तो हमेशा ही हाई फाई रहा, अच्छी वोटों से जीते रहे। इस बार जो हमारे साथी हैं, जो सपाई हैं, उनका भी जोश देखने वाला है। वो भी इसको 5-6 लाख कर देंगे इसको। ये उसको गठबंधन का जोश हाई लग रहा है आपको? जी, इंडिया गठबंधन का जोश ना हाई है, और अब एक लोग समझ भी चुके हैं कि दबाव की राजनीति से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है, तो लोग भय में नहीं आना चाहते। हमारे जो नेता हैं राहुल जी, उनका कहना है कि डरो मत, तो हम डरने वाले किसी उसमें नहीं है। क्या कहेंगे राहुल गांधी आज रायबरेली से प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कर रहे हैं? काफ़ी सस्पेंस चल रहा है 10-12 दिन से कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन अब के.एल. शर्मा तो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अमेठी से। स्मृति ईरानी बार बार कह रही हैं कि डर गए हैं, भाग गए हैं डर के। तो क्या लग रहा है अमेठी का रायबरेली दोनों सीटों का? एक शायरी से शुरू करूं? गिरते हैं सहरे सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। हाँ, डर नहीं है। एक चीज बताओ, आप बेटे हो घर के, बड़े हो छोटे हो? छोड़ दिया, पूरा जाम लग गया। बड़े हो कि छोटे हो? मैं बड़ा हूँ। हैं? पिताजी के बाद किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी? हमारे ऊपर। हैं? माँ के बाद किसके ऊपर जिम्मेदारी आनी चाहिए? बड़े बेटे राहुल गांधी हैं तो। हैं? बड़े बेटे राहुल गांधी। लेकिन वो तो देख रहे हैं बाहर उन कमा के लाएंगे तो घर चलेगा, लेकिन घर में भी एक मैनेजमेंट होता है। और तो वो हमारे हिंदुस्तान को दोनों भाई बहन अपना घर समझते हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो मैनेजमेंट कर रही हैं, वो अपना चुनाव देख रहे हैं, मैनेजमेंट वो भी साथ में कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी यहाँ संभाल ली है। और हमारे ही घर के सदस्य, हम लोग के गार्जियन परम आदरणीय के.एल. शर्मा जी वहाँ गए हैं अमेठी। हाँ, अमेठी। तो अमेठी से भी जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय है? कोई दो राय नहीं? कोई दो राय नहीं। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा था तो राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े? आप ये सीट भी तो खाली है ना, यहाँ से प्रियंका गांधी जी के। अब प्रियंका जी का देखिए, उनको जिम्मेदारी भी तो निभानी है। एक चीज़ आप बताओ, घर में कुछ होता है, जैसे फंक्शन है या कुछ भी जिम्मेदारी हुई, तो निभाने के लिए तो सब बच्चे एक साथ होते हैं। तो आपके भी भाई बहन सब एक ही साथ ही निभाओगे कि नहीं निभाओगे? निभाओगे कि नहीं निभाओगे, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही बात है। मोदी मीडिया वाली बात आप मत करना ना, मुझे ऐसा लगता है। हमारा चैनल देख लेना, हम सबकी निष्पक्ष खबरें देंगे। हाँ, और सही बात बोल रहा हूँ। आज एक चीज, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी, आई एम द ग्रैंड सन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर। वट एवर आई हैव आस्क्ड टू मिस्टर मोदी, ही इज नॉट टेकिंग द गिव द रिस्पेक्ट टू फ्रीडम फाइटर्स। हम लोगों का परसेंटेज घटा दिए। इस देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहा इस धरती पर, उनको टोल पे उनका फ्री था, वो खत्म कर दिया इन्होंने। ये देश की बात करते हैं? इनके किसी ने आहुति दी है देश के लिए? अपने चुथड़े उड़वा दिए राजीव गांधी जी ने। 36 गोली उस बूढ़ी औरत के सीने में मारा गया। उसकी बात करो ना, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? तुम आज जीडीपी में हमको, जनता को बेवकूफ बनाते हो जीडीपी के चक्कर में। आज हम बांग्लादेश के बराबर आके खड़े हैं। जानते हो आप, एक एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 1,25,000 का कर्जदार है। यह है भारत की स्थिति। ये स्थिति कैसे सुधरेगी? आपको क्या लगता है स्थिति सुधारने के लिए कैसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे? सरकार बदली जाए, सरकार बदलेंगे हम। मनमोहन सिंह जैसा कोई अर्थशास्त्री आएगा। क्या हाल है भैया? बढ़िया है भैया। आपसे तो मुलाकात हो चुकी है लखनऊ में हमारी। लखनऊ में हाँ, हमारी आपकी एक बार मुलाकात हुई जी। क्या कहेंगे इस बार रायबरेली से आ गए हैं राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए? रायबरेली से राहुल गांधी जीतेंगे, से अखिलेश यादव जी, दोनों जीतेंगे। और हिंदुस्तान में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा इस बार कि रायबरेली से इतनी वोटों से जीतेंगे राहुल गांधी, और कन्नौज से अखिलेश यादव, कि आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान देखेगा और पीएम बदलेगा।